तरफ क्या कहना है सर, पहलगाम को लेकर के क्या कहेंगे जो मामला चल रहा है? उसके बारे में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा, ये घटना मैं समझता हूँ जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग एक हैं आज, और सभी लोग चाहते हैं कि कठोरतम कार्रवाई हो। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो कार्रवाई करे। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौके पे इस बात को कहा है, सर्वदलीय मीटिंग में भी कहा है, प्रेस के माध्यम से भी कहा है। हम समाजवादी लोग देश के साथ है, सरकार के साथ है। सरकार फैसला ले और कठोरतम कार्रवाई करे। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इस घटना का मुंहतोड़ जवाब होना चाहिए। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की राजनीति जातीय जनगणना से डरी हुई है, इससे आप क्या कहें? अब उनके बारे में क्या कहें, और आप लोग भी पता नहीं क्यों इतना मऊ के रिजल्ट को देख लिया करिए। और जहां तक जाति जनगणना का सवाल है, तो ये जनगणना जब सद्य नेताजी, सद्य शरद जी, आदरणीय लालू जी ने किस समय शुरू की थी, हम लोग भी कोई भी मौका मिला तो सदन में उन लोगों की बातों को सुनने का लगातार समाजवादियों की मांग रही है। और समाजवादियों की जो एकता है, पीडीए की जो एकता है, ऑलरेडी अखिलेश यादव जी का जो शानदार नेतृत्व और जिस नेतृत्व पे भरोसा है आज पीडीए को, उसके दबाव में जाके प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने घोषणा की है। और हम लोग चूंकि लगातार इस बात की मांग करते रहे, तो हम इस घोषणा का समर्थन भी करते हैं। साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि हेरा फेरी नहीं होगी। जैसी वोटर लिस्टों में सुनने को मिलती है, वैसी हेरा फेरी जाति जनगणना में नहीं होगी। निष्पक्षता के साथ, सच्चाई के साथ ये जनगणना हो, ये पूरा पीडीए परिवार चाहता है, पूरा देश चाहता है। पहलगाम घटना के बाद में जिस तरह से समझौता को रद्द किया गया है, सरकार ने एक फैसला और लिया है जो बच्चे के पास है उनको भी आयात किया गया। देखिए, सरकार के बारे में ये इस घटना के बाद पूरे देश के लोगों ने कहा है, हमारी पार्टी ने बहुत मजबूती से कहा है, सरकार जो भी कठोरतम फैसले लेगी हम साथ हैं। तो उसमें नहीं समझता कि किसी फैसले बेसिस के लिए कोई नई बात कहने की आवश्यकता है। अरे कोई लूट भ्रष्टाचार यार, संविधान में कहा कि विधेयक के साथ अभद्रता हुई है, पगड़ी उछाली गई, क्या कहेंगे इसका? ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हमेशा यही नियत रही है। आप सोचिए, ये केवल व्यक्तिगत तौर पर राकेश टिकैत साहब की ही नहीं, बल्कि पूरे किसान परिवार की, किसान समुदाय का अपमान हुआ है। और मैं समझता हूँ किसान समुदाय के लोग, किसान परिवारों के लोग कभी अपनी पगड़ी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और जवाब देंगे। जहां बीजेपी के लोग राकेश टिकैत जी की पगड़ी उछाल रहे हैं, वहीं समाजवादी लोग जाके पगड़ी पहना के उनका सम्मान करने का भी काम कर रहे हैं। इस बात को पूरे देश और प्रदेश के लोग देख रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पे आप क्या सोचते हैं? ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही फैलाने का एक षड्यंत्र का एक और हिस्सा है। और चूंकि मैं स्वयं उस समिति में हूं जो जेपीसी का गठन है, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। संवैधानिक तौर पर ये संभव ही नहीं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का ये खुला उल्लंघन है। प्रांतों के जो हक, अधिकार, स्वायत्तता है, उसके ऊपर पूरी तरह से कुठाराघात है। और जो तर्क दिए जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, कोई तर्क वाजिब नहीं है, कोई तर्क लॉजिकल नहीं है। केवल बीजेपी के लोगों के पास जो उन्होंने वादे किए थे 14 में, 19 में, 22 में, 17 में, कोई वादा पूरा नहीं कर पाए। ये देश के लोगों के सामने से चर्चा को डाइल्यूट करने के लिए इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। बाकी इस बिल में ऐसी कोई जरूरत नहीं है जो बिल आए। के साथ हर स्तर पर नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। मैं कहां से गिनाना शुरू करूं आपको? सेंट्रल गवर्नमेंट के पदों से गिनाना शुरू करूं, वाइस चांसलरों से गिनाना शुरू करूं, पीएसयूज में जितनी संस्थाओं में बड़े बड़े पद हैं वहां से गिनाना शुरू करूं, जितने भी देश के बड़े बड़े आयोग हैं उन आयोगों से शुरू करूं, या हर स्तर पर न केवल उनके हक अधिकार मारे जा रहे हैं, बल्कि जहां कहीं भी मौका मिल रहा है वहां अपमान हो रहा है। अगर हम बात करें इलाहाबाद की, तो वहां पे दलित नौजवान को जला दिया जाता है। बात करें हम आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में थाने के अंदर हत्या कर दी जाती है नौजवानों की। बात हम करें यहाँ अयोध्या फैजाबाद की, तो यहाँ की दलित बेटियों के साथ क्या हुआ। हर स्तर पर पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है। वहीं हमारे नेता आदरणीय रामजी लाल सुमन जी को जान से मारने की लगातार धमकियां दी गई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब उनके समर्थन में उतरे, आदरणीय सुमन जी के समर्थन में, तो उनको भी जान से मारने की धमकियां दी जा रही। तो ये बीजेपी के लोग, ये सामंती लोग अगर ये सोचते हैं कि पीडीए के लोगों को दबा लेंगे, तो अब दबने वाले पीडीए वाले नहीं है। पूरी एकता के साथ
पूरी मजबूती के साथ अपने मुद्दों पे लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई का ही परिणाम है कि इनको जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ेगी। पहलगाम घटना के बाद में आज लखनऊ के अंदर एक बड़ी बैठक हिंदूवादी एक धर्म संसद का भी नाम दिया, उसमें एक बड़ा निर्णय जो है देखिए, धर्म संसद की आवश्यकता नहीं मैं समझता हूँ पूरा देश जब एक है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोग कश्मीर में जिस तरह से इस घटना के